हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज हम डिस्कस करने हैं वाले अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर ए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। नंबर बी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000 ऑन क्रेडिट 30,000। नंबर ए जो ट्रांजैक्शन बोला गया है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बिजनेस शुरू किया गया कैश 1 लाख रुपीज़ से। अब नंबर बी में जो बोला गया है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, यानी कि कैश में हमने गुड्स परचेज किया 20,000, मीन्स परचेज करने के बाद हमने पेमेंट भी कर दिया कैश में। दूसरा है ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000, दैट मीन्स हमने गुड्स तो परचेज़ किया, 30,000 का गुड्स परचेज़ किया, लेकिन हमने अमाउंट प्रोवाइड नहीं किया। ये अमाउंट देना अभी भी बाकी है। नेक्स्ट नंबर सी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000। हमने गुड्स सोल्ड किया है इस बार, मीन्स सेल किया है, वो भी कैश में, जिसका कॉस्ट प्राइस था 10,000 and on credit costing 15,000, both at a profit of 20%। यानी कि दो प्रोडक्ट हमने, दो तरीके के गुड्स हमने सेल किए हैं। एक का कॉस्टिंग था 10,000 और दूसरे का कॉस्ट प्राइस था 15,000। दोनों को ही हमने 20% प्रॉफिट में सेल किया है। यहाँ पर देख सकते हो 20% प्रॉफिट लिखा गया है बोथ केस में। तो 10,000 कॉस्ट प्राइस है, तो इसका 20% प्रॉफिट, यानी पहले 20% निकालेंगे फिर ऐड कर देंगे तो हमें सेल प्राइस मिल जाएगा। सेम 15,000 का भी। क्लियर। तो तीनों ट्रांजैक्शंस के मीनिंग हमने समझ लिए। अब सोल्यूशन करते हैं। सो ये रहा सोल्यूशन। बेस्ड ऑन द नंबर ए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, उस हिसाब से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो भी कैश से। तो हमारे कैश में 1 लाख प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब ये फॉर्मेट आई होप तुम लोगों को पहले से पता होगा। फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे बनाते हैं, पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स, और फॉर्मूला के हिसाब से एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में क्या क्या आता है, यहाँ लिखा गया है कैश, स्टॉक, डेटर्स, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैंक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ लाइबिलिटीज़ के अंदर में आता है क्रेडिटर्स, और कैपिटल के अंदर में तो कैपिटल ही। ठीक है। अब पहला ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। पहले ट्रांजैक्शन में बोला गया है बिज़नेस स्टार्ट किया गया है कैश से, तो हमने कैश में 1 लाख रुपीज़ लिखा, ये रहा, क्योंकि कैश से स्टार्ट किया तो कैश में 1 लाख रुपीज़ आ गए ऐड करके। तो यहाँ एसेट साइड में कैश में पैसा भरेगा और राइट साइड में कैपिटल में पैसा भरेगा। तो कैपिटल में हो गए 1 लाख, क्योंकि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में जो भी पैसा हम लगाते हैं वो एज ए कैपिटल हम कंसिडर करते हैं। सो पैसा दो ही जगह पे जाता है, एक है कैश में और दूसरा है कैपिटल में, तो दोनों ही जगह पे हमने 1 लाख ऐड कर दिए। फिर नेक्स्ट पहले तो हम ट्रांजैक्शन के एंट्री के हिसाब से अमाउंट प्लस या माइनस करते हैं। फिर लिखने के बाद बेल देखते हैं कोई ऊपर और नीचे के अमाउंट्स को ऐड और लेस करके कुछ आता है कि नहीं। यहाँ पर तो पहला ही ट्रांजैक्शन हमने एंट्री किया है तो और कुछ है नहीं, तो सेम टू सेम बैठ जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यहाँ बाकी सब ज़ीरो है और यहाँ कैपिटल 1 लाख हो जाएगा। अब दूसरे लाइन में तुम्हें ये वाला और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी लाइन डिस्कस करते हैं। दूसरे लाइन में बोला गया है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। दो तरीके के गुड्स परचेज किए गए हैं, एक कैश में 20,000 पेड किया गया और दूसरा क्रेडिट में 30,000 का गुड्स खरीदा गया लेकिन पेमेंट नहीं किया गया। तो कैश में अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश में से 20,000 माइनस होगा ना, सो दैट इज़ द रीज़न 20,000 कैश से माइनस हुआ है। फिर
क्रेडिट में हमने 30,000 के गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में, यानी कि वो पैसे हमने दिए नहीं, फ्यूचर में देने वाले हैं। तो फ्यूचर में हम जिनको पैसे देते हैं, मीन्स जिनके पास से सामान खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए, मीन्स फ्यूचर में तो देंगे ना, तो फ्यूचर में जिनको हम पैसे देने वाले होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं क्रेडिटर्स। इसीलिए देखो क्रेडिटर्स में 30,000 प्लस किए गए हैं। तो ये 2 एंट्री हो गया। अब देखो इन दोनों ही केस में हमने गुड्स खरीदा, तो 20,000 का गुड्स भी मेरे पास आया और 30,000 का गुड्स भी मेरे पास आया। दोनों मिला के टोटल कितने गुड्स मेरे पास आए? 50,000 के। इसीलिए देखो स्टॉक में 50,000 प्लस किए गए। समझ में आया? अब देखो न्यू इक्वेशन क्या होता है, फिर हम ये लाइन खींच देंगे, फिर एड लेस करके अमाउंट बिठाएंगे। तो पहले था 1 लाख, अब -20,000 तो हो गया हमारा 80,000। पहले था 0 और प्लस 50,000 तो हो गया हमारा 50,000। यहाँ तो पूरा ज़ीरो ही है। यहाँ देखो यहाँ भी सिर्फ एक ही अमाउंट आया 30,000, तो उसको लिख दिया हमने। यहाँ पहले से था 1 लाख, अब कुछ नहीं आया तो हमने लिख दिया 1 लाख। समझ में आया? अब एक चीज़ देखो, हमने गुड्स कितने खरीदे? गुड्स कैश हो और क्रेडिट हो, दोनों को मिला के हमने टोटल 50,000 खरीदे। इसलिए टोटल करके एक साथ स्टॉक में दिखा दिए। सेपरेट करके भी दिखा सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही स्टॉक ही में आने और इसी एंट्री में आने हैं, इसलिए दोनों को ऐड करके एक साथ टोटल 50,000 हमने दिखा दिए। फिर नेक्स्ट और लास्ट एंट्री जो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पहला वाला गुड्स का कॉस्ट प्राइस था 10,000 और दूसरा वाला गुड्स का कॉस्ट था 15,000। दोनों ही केस में हमने 20% प्रॉफिट किया है। सो सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये वाला हमने पहले वाला हमने कैश में सेल किया और दूसरे वाला हमने क्रेडिट में सेल किया। तो ये नज़र रखते हुए पहले वाले को कंसीडर करते हैं। कैश में हमने सेल किया 10,000, 20% प्रॉफिट। तो 10,000 का 20% कितना होता है? 10,000 इंटू 20% मीन्स 20/100। ठीक है, अब यहाँ 0 0 कट कर दो, यहाँ 0 0 कट कर दो, तो यहाँ 2 1 is 2 और यहाँ पर 3 0, यहाँ 2 0 कट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 1 0, तो 2000 हुआ ना। तो इस हिसाब से हमारा 2000 हुआ। सो 10,000 का सामान जब हम 20% प्रॉफिट के साथ बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा 2000। सो इस हिसाब से हमने 12,000 में इस सामान को बेचा, राइट। सो 12,000 में बेचा, वो भी कैश पेमेंट रिसीव किया। तो कैश पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश में 12,000 रुपये बढ़ जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ पर 12,000 प्लस किया गया है। नेक्स्ट 15,000 का 20% कैसे आता है? जैसे कि 10,000 निकाला इंटू 20/100 करके, तो 15,000 का भी ऐसे करोगे तो तुम्हारे पैसे आ जाएंगे 3,000। सो 3,000 अगर ऐड करते हैं तो टोटल हमारा अमाउंट बन जाता है 18,000। सो 18,000 हमने डेटर्स में लिख दिया, क्योंकि वो जो सेल हमने किया है क्रेडिट में किया है, पैसे नहीं मिले हमें, पैसे नहीं मिले इसीलिए हमने कैश में एंट्री भी नहीं किया। और क्योंकि फ्यूचर में उन पर्सन से हमें पैसे मिलने वाले हैं तो उन पर्सन को हम डेटर कंसिडर करते हैं। जिन पर्सन के तरफ से हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उन पर्सन को हम डेटर्स ट्रीट करते हैं, और जिन पर्सन को हमें अपने तरफ से पैसे देने पड़ते हैं फ्यूचर में उनको हम क्रेडिटर्स मानते हैं। क्लियर ना? सो डेटर्स और क्रेडिटर्स क्लियर हुआ। तो इस बार जो हमने सेल किया है, जो लोग ने 15,000 कॉस्ट प्राइस और 20% प्रॉफिट मीन्स 3,000 दोनों को मिला के 18,000 का सामान लेके गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो फ्यूचर में देंगे, तो वो हमारे डेटर्स हुए। तो हमने डेटर्स के कॉलम में 18,000 प्लस कर दिया। अब देखो दोनों ही केस में तुमने सेल किया था तो तुम्हारे स्टॉक में से तो माइनस होनी है, सामान तुम्हारे तरफ से चले गए ना। सो एक है 10,000 और एक है 15,000, दोनों को मिला के टोटल 25,000। अब 25,000 कॉस्ट प्राइस है, हमेशा स्टॉक में ऐड या लेस करना है तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस करके ही करना है। सो उस हिसाब से
स्टॉक में से हमने 25,000 कम करके दिखाया, क्योंकि 10,000 और 15,000 दोनों को मिला के 25,000 का सामान हमने बेच दिया, तो स्टॉक में से 25,000 हटा दिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि फाइनल इक्वेशन क्या आया। जैसे कि 80,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 92,000, 50,000 25,000। सो 50,000 से 25,000 माइनस करेंगे तो 25,000, यहाँ कुछ है नहीं, डायरेक्ट 18,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी सिर्फ 30,000 है तो 30,000 आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक अमाउंट लिखा गया है, वो क्या है, वो है डिफरेंस अमाउंट। यहाँ हमने प्लस कितने किए थे 12,000, प्लस कितने किए थे 12,000, और यहाँ प्लस कितने किए थे 18,000। दोनों को प्लस करें तो कितना आता है 30,000, राइट। सो 30,000 हमारा ऐड हुआ और लेस हुआ 25,000। तो यहाँ दोनों के एडजस्ट करें तो कितने पैसे ज़्यादा हो गए 5,000। 30,000 हमने प्लस किए थे, 25,000 हमने माइनस किए, तो डिफरेंस आ गया 5,000। तो वो जो 5,000 एक्स्ट्रा हो गया वो हम प्लस कर देंगे कैपिटल में। वो हम कहाँ प्लस कर देंगे कैपिटल में, इसीलिए कैपिटल में 5,000 दिखाया जा रहा है। सो फाइनली सब कुछ हो गया, तो अब हम एडलेस करके आंसर्स लिखेंगे। सो फाइनल इक्वेशन में कैश में आ गया 92,000, स्टॉक में 25,000, डेटर्स में 18,000, क्रेडिटर्स में 30,000 और कैपिटल में 1,05,000। अब अगर दोनों साइड इक्वल करोगे तो तुम्हें इक्वल नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे कि लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल 1,35,000। अब यहाँ भी प्लस करके देख सकते हो, 18,000 प्लस 2,000 20,000, सो 20,000 एंड 25,000 45,000। सो 45,000 प्लस 90 इज इक्वल टू 135,000। सो 135